हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 10 है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिल्क और प्यूक ने इन्हें बता दिया था कि हमने जेड को घर पर ही देखा है, मगर उन लोगों ने इनकार कर दिया था कि जेड वहाँ नहीं है। दिन कहता है पक्का उन लोगों ने जेड को लॉक करके रखा है। फाई यहाँ बहुत परेशान होता है जेड के लिए। जेड यहाँ रो रही होती है। फाई ने रास्ता निकाल लिया था, वहाँ सीढ़ी के द्वारा जेड के रूम पर पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है। जेड फाई को देखकर हैरान हो जाती है। जेड फाई से कहती है प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, डैड और भाई ने देख लिया तुमको तो वो पक्का तुम्हें मार देंगे। फाई मना करता है, उसे अपनी हालत बताता है कि वह उसे बहुत मिस कर रहा था। उससे जेड की बहुत चिंता हो रही थी। यहाँ मिल्क प्यूक के साथ घर पहुँचती है। उन दोनों के साथ देख डैड गन चला देते हैं। दोनों एकदम से डर जाते हैं। डैड चिल्लाते हुए कहते हैं प्यूक से, तुम मेरी बेटी को सुबह से लेकर गए थे, तुम अब आ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात से बहुत खुश होऊंगा। मिल्क प्यूक के सामने आकर उसे बचा रही होती है। डैड कहते हैं आओ हम मैन टू मैन बात करते हैं। फाई यहाँ जेड को खुश करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वह बहुत उदास थी। जेड फाई से माफी मांगने लगती है। ये सुनकर फाई कहता है चलो मेरे साथ। जेड मना कर देती है, कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मेरे लिए तुम जितने इम्पोर्टेंट हो उतने ही मेरे डैड भी हैं। ये कहकर उसे हक कर लेती है। डैड की आवाज आती है। फाई को छुपा देती है जेड। डैड कहते हैं खिड़की क्यों खुली है। जेड झूठ बोलकर कहती है मैंने हवा आने के लिए खोली है खिड़की। यहाँ डैड फरमान सुना रहे होते हैं, कराईपॉप जैसे ही हॉस्पिटल से आएगा मैं तुम्हारी एंगेजमेंट करा दूंगा उससे। जेड कहती है मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। उस पर गुस्सा करके चले जाते हैं। फाई आकर जेड को संभालता है। यहाँ डैड प्यूक का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उसे तरह तरह की शर्तें रखते हैं। तुम ड्रिंक नहीं कर सकते, तुम स्मोक नहीं कर सकते, तुम मीट भी नहीं खा सकते हो। मिल्क धीरे से प्यूक को बताती है आई थिंक मेरे पापा ड्रंक हैं, तुम अभी चले जाओ, बाद में आकर बात करना। अपने डैड को मनाकर ले जाती है। प्यूक वहाँ से चला जाता है। यहाँ दिन घर वालों को बताता है खेम को होश आने लगा है। फाई जेड को कंसोल कर रहा होता है। जेड कहती है मैं बस तुम्हारी हूँ। फाई जैसे ही किस करने जा रहा होता है जेड को, फिर रुक जाता है। वह उससे कहता है जब तुम्हारे डैड राजी हो जाएंगे हमारी शादी के लिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर जेड भी खुश हो जाती है। यहाँ दोनों भाई फाई के कमरे में आकर उसे देखते हैं पर वहाँ नहीं दिखता। दिन को कुछ गड़बड़ लगती है। फाई तो यहाँ सोती हुई जेड को देख रहा होता है। जेड उठकर उसे जाने के लिए बोलती है। यहाँ सिला जैसे ही बाहर निकलता है उसे फाई की जीप में साग सोता हुआ नजर आता है। ये दोनों भाई भी गन लेकर निकल रहे होते हैं। डैड कहते हैं तुम दोनों कहाँ जा रहे हो गन लेकर। मॉम भी इनकी बातें सुन लेती है। फाई सीढ़ी से नीचे उतरता है। तभी यहाँ डैड आ जाते हैं। सिला के साथ दोनों चमचे फाई को पकड़ लेते हैं। जेड चिल्लाती हुई कहती है उसके साथ कुछ मत करना। जेड दौड़ते हुए आती है, कहती है इसे कुछ मत करना, मेरी ही गलती है। डैड जैसे ही फाई को गोली मारने वाले होते हैं फाई की फैमिली आ जाती है। डैड कहते हैं तुम्हारा बेटा मेरी बेटी की कमरे में कैसे घुस सकता है। मॉम कहती है मेरा बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, हम उसकी ट्रेडिशनली शादी कराएंगे। डैड कहते हैं मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये लोग फाई को ले जाते हैं। सिला जेड को बुरा भला बोल रहा होता है। डैड कहते हैं अब इसे कुछ मत कहो। सिला डैड से कहता है डैड आप मुझे कैसे रोक सकते हो। डैड कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं हर्ट नहीं हुआ हूँ, तुमसे ज्यादा मुझे दुख हुआ है, मैं इसकी कराईपॉप से शादी करा दूंगा। जेड डैड से कहती है डैड आप मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते हो, मुझे उस गंदे आदमी के साथ क्यों बांधना चाहते हो। डैड कहते हैं अब मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। दिन बताता है मॉम को फाई सो गया है, डॉक्टर ने उसे स्लीपिंग पिल दे दी थी। डैड खेम के बारे में पूछते हैं। लोम कहता है मैंने फाई को बता दिया है, वो कल खुद खेम को लेने जाएगा। नेक्स्ट डे फाई खेम को लेने हॉस्पिटल पहुंचता है। ये तीनों यहाँ पर छुपे हुए थे। नर्स से जाके पूछते हैं। नर्स कहती है वो तो एक डेड बॉडी को ले जाने के लिए आए हैं। यह सुनकर चमचा कहता है लगता है खेम मर चुका है। सिला खुश हो जाता है। फाई के डैड उसके दोस्त से बात कर रहे होते हैं। वह एक जमीन खरीदने वाले होते हैं। फाई के डैड लैंड के ओनर का नाम पूछते हैं। लैंड के ओनर का नाम सुन के मॉम डैड दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये लैंड जेड के डैड का ही था। यहाँ जेड के डैड पीछे ही खड़े होते हैं। अपना नाम सुन के तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ कराईपॉप के पास याई और पिमाई पहुँचते हैं। कराईपॉप उन्हें नहीं पहचान पाता। याई कहता है मैं आपसे काफी दिनों से मिलना चाह रहा था, मैंने आपके बारे में काफी सुना है, आप एक रिजॉर्ट बना रहे हैं, मेरी वाइफ को वो जगह बहुत पसंद आ रही है, हम उस जगह को खरीदना चाहते हैं, क्या आप उस लैंड के ओनर से हमारी बात करा सकते हैं। ये सुनकर कराईपॉप कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो लैंड मेरा है, अगर आपको वो लैंड खरीदना है तो आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। तभी यहाँ सिला आ जाता है पीछे से। ये दोनों अपना मुंह छुपाकर भाग जाते हैं। सिला कराईपॉप से कहता है मेरे डैड ने सारी प्रिपरेशन कर ली है, तुम जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगे। ये सारी बात जाकर फाई को बता देते हैं। दिन उसे कहता है देख मैं पेपर भी निकलवा कर लाया हूँ ओनरशिप के। फाई पेपर देखकर हैरान हो जाता है। कहता है इसमें विटनेस की जगह पर साग का नाम क्यों लिखा है। दिन कहता है साग का एक दोस्त है लॉयर, उसने साग से विटनेस के तौर पर साइन करवाए थे। लोम कहता है मैंने कराईपॉप का बैकग्राउंड चेक करवाया है, उसका बिजनेस तो बैंकरप्ट होने वाला है। दिन कहता है वो ये सब पूरी प्रॉपर्टी पाने के लिए कर रहा है। फाई कहता है लेकिन हम जेड के डैड को कैसे बताएंगे कि अब उस लैंड का ओनर कराईपॉप है। सभी लोग नो की तरफ देखने लगते हैं। नो जेड के डैड
के पास पहुंचता है, उनसे उस लैंड के बारे में बात करने लगता है। अंकल, अगर आप वो लैंड जेड को दे रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी और को मत बेचना, मुझे वो लैंड बहुत पसंद है। डैड कहते हैं तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं उस लैंड को क्यों बेचूंगा भला, मैंने तो उस लैंड को बस एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखा है, मेरे फ्रेंड के बेटे के पास बिजनेस के लिए। नो बताता है मेरे डैड ने चेक किया है, अब वो लैंड आपके नाम पर नहीं है। नो एक्टिंग करते हुए नाम याद करने की कोशिश करता है और कराई पॉप का नाम बताता है। ये सुनकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ जेड साग से फाई के बारे में पूछती है, वो कैसा है। कहता है वह ठीक है। यहाँ फाई के घर पर खेम का डैड आता है, जो कि वही बंदा था जिसने सिला से पैसे उधार लिए थे। खेम का डैड कहता है ये सब मेरे कर्मों का ही फल है, मैं किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, आपने मेरी बेटी के लिए इतना कुछ किया है। मॉम कहती है ये सारा नतीजा तुम्हारे उस गैम्बलिंग की वजह से है, तुम्हें वो सब काम अब छोड़ देना चाहिए। भाई बहुत गुस्सा होता है। यहाँ सिला जेड को खींचते हुए लाता है, क्योंकि उसने साग के साथ जेड को बात करते हुए सुन लिया था। जेड सिला से कहती है मैं फाई से प्यार करती हूँ। सिला उसे थप्पड़ मारता है। तभी डैड यहाँ पे गुस्से में आते हैं, कहते हैं कराई पॉप और जेड की शादी नहीं होगी। सिला कहता है डैड क्यों। डैड कहते हैं मैं अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आ रहा हूँ, कराई पॉप ने मेरा लैंड खुद के नाम पे करा लिया। जेड कहती है मैंने आपको वार्न किया था ना। डैड कहते हैं तुम तो चुप ही हो जाओ, तुम उस फाई को क्या अच्छा समझती हो। जेड कहती है फाई का इससे क्या लेना देना। डैड बताते हैं विटनेस की जगह पर साग का नाम था, वो लोग भी बुरे हैं। दोनों चमचे आकर बताते हैं फाई पुलिस लेकर आया है, साथ ही खेम का डैड भी आया है। यह सुनकर सिला और उसके चमचे भाग जाते हैं। डैड की तबीयत खराब होने लगती है। जेड उन्हें बिठालती है। पुलिस सिला के बारे में पूछती है। डैड कहते हैं मेरा बेटा किसी का मर्डर नहीं कर सकता। भाई कहता है मेरे पास एविडेंस है, उसी ने मेरे फार्म में आग लगाई थी और खेम को मारने की कोशिश करी थी। डैड कहते हैं तुम मेरी बेटी को फ्रेम कर रहे हो, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। डैड की तबीयत बिगड़ने लगती है। भाई जेड के पास आता है। जेड उससे कहती है सिला भी यहाँ नहीं है, मुझे अपने डैड को देखना है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से।